हेलो एवरीवन, मैं रजनीश। ये लेक्चर 1 है मेरा। प्रीवियस लेक्चर यानी कि लेक्चर 0 में मैंने आप लोग को ये बताया था कि मेरे इस प्लेलिस्ट में कैसे कैसे वीडियोस, कैसे कैसे लेक्चर्स होंगे। आपने वहाँ पे ये भी देखा होगा कि कुछ थ्योरी लेक्चर के बाद कुछ प्रैक्टिकल लेक्चर को मैंने इंट्रोड्यूस किया है, ताकि आप लोगों का थ्योरी के साथ साथ प्रोग्रामिंग स्किल भी डेवलप्ड हो। क्लियर? और आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप देखें, उसमें कोई आपको पाइथन के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। मैंने अपने प्लेलिस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है कि मेरे प्लेलिस्ट में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। यानी आपको ये पता तो होना चाहिए कि जिसके लेक्चर को आप फॉलो करने जा रहे हैं फ्यूचर में वो क्या क्या लेक्चर्स अपलोड करने वाले हैं प्ले अपने इस चैनल के ऊपर। तो वो देख लें ताकि आप लोग को ये एक सेटिस्फेक्शन मिले कि मैं क्या क्या बनाने वाला हूँ। क्लियर? आ जाते हैं पहले लेक्चर में। पहले लेक्चर में यानी कि प्रोग्रामिंग इंट्रोडक्शन। जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं आपको उसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? कंप्यूटर के साथ आप इंटरैक्ट कर सकें, एक ऐसा लैंग्वेज जिससे आप कंप्यूटर को कोई रिक्वेस्ट कर सकें और वो आपको एक रिस्पॉन्स देता है। क्योंकि बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आप कंप्यूटर के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं कर सकते। इवन आप कंप्यूटर में अपनी जो भी चीज़ें देखते हैं वो सारी चीज़ें एक प्रोग्राम होती हैं। ओके? और वो प्रोग्राम कोई लिखा हुआ होता है, यानी कि आप बिना प्रोग्राम के कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो कंप्यूटर बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वो एक कुछ नहीं, सिर्फ एक डब्बा है और कुछ भी नहीं। क्लियर? तो पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? ये मल्टीपर्पज़ है, इंटरैक्टिव है, हाई लेवल है। ओके, एक एक करके समझते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, डायनेमिकली टाइप्ड, केस सेंसिटिव, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, एंड डेवलप्ड बाय Guido van Rossum in late 80s and officially released in 1991। ओके, 1991 में ये रिलीज हुआ, यानी कि काफ़ी पुराना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और क्योंकि ये जावा से भी ज़्यादा पुराना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसकी पॉपुलैरिटी क्यों हुई इतनी ज़्यादा, आगे हम लोग समझेंगे अभी। तो ये मल्टीपर्पज़ क्यों है, पहले ये जान ले। मल्टीपर्पज़ का मतलब, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर मल्टीपर्पज़ अगर कोई बोल रहा है, इसका मतलब है कि वो बहुत अलग अलग काम उससे किया जा सकता है, इसलिए उसे मल्टीपर्पज़ बोला जाता है। अलग अलग काम मतलब इसका यूज़ अलग अलग फील्ड में हो सकता है। जैसे कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, जीयूआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, वेबसाइट डेवलपमेंट में, एआई में, मशीन लर्निंग में, बहुत सारी जगहों पे पाइथन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए ये मल्टीपर्पज़ है। इंटरैक्टिव है। इंटरैक्टिव है मतलब जब आप पाइथन इंस्टॉल करेंगे, जो मैं आगे आपको वीडियोस में बताऊंगा, पाइथन जब आप कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो आपको उसके साथ एक इंटरप्रेटर मिलता है। आप वहाँ पे जाकर कमांड लिख सकते हैं, कोई भी कमांड देंगे आपको एक इमीडिएट आउटपुट मिल जाता है, इसलिए इसको इंटरैक्टिव बोला जाता है। हाई लेवल है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर हाई लेवल बोला जा रहा है तो आप बिगनर्स हैं तो आपको पता होना चाहिए हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है कि वो लैंग्वेज जिसे आप समझ सकते हैं, देखकर पढ़ सकते हैं, उसे हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में रखा जाता है। लो लेवल क्या होता है? मशीन लेवल होता है, उसे सिर्फ कंप्यूटर समझ सकते हैं, आप नहीं समझ सकते हैं उसे एक स्पेसिफिक कोड समझ सकता है, एक स्पेसिफिक प्रोग्राम ही समझ सकता है, हम नहीं समझ सकते हैं उसे। क्लियर? तो हाई लेवल मतलब कि ये जिससे कि यूज़र रीड कर सके। जो आप कोडिंग लिखते हैं ना, जब लिखते वक्त जो भी आप कोडिंग टाइपिंग करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज होता है पाइथन में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है क्योंकि ओओपी के सारे फीचर्स इसके अंदर इंटीग्रेटेड है, इसलिए हम इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। डायनेमिकली टाइप्ड, यानी कि आप C++, जावा अगर पढ़े होंगे तो वहाँ पे जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आप उसके डेटा टाइप को मेंशन करते हैं। बट यहाँ पर पाइथन में आपको ऐसा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिना डेटा टाइप डिक्लेयर किए आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी कि बिना डेटा टाइप यूज़ किए आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। आप जो भी वेरिएबल में वैल्यू डालते हैं ना, वो वैल्यू जो भी होगा वो एग्जीक्यूशन के ड्यूरेशन में उस वैल्यू का टाइप डिफाइन हो जाता है। यानी कि रन टाइम इंफॉर्मेशन का डेटा टाइप डिफाइन होता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इसलिए इसे डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ये केस सेंसिटिव है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। केस सेंसिटिव का मतलब कि इसमें वेरिएबल ए, स्मॉल ए और कैपिटल ए में बहुत फ़र्क है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये केस सेंसिटिव नहीं है, इतना जल्दी जल्दी लिखा जा सकता है इसमें कोड, तो हो सकता है ये केस सेंसिटिव ना हो, बट ये केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड, ओके, इंटरप्रेटेड को मैंने यहाँ पे रेड कलर में इसलिए रखा है, इसके पीछे भी एक रीज़न है। इंटरप्रेटेड ये एग्जैक्टली इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जो अभी तक लोग सोचते रहे होंगे। ओके, तो आप लोग को मैं ये बता दूं कि एग्जैक्टली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज नहीं है। इसमें कंपाइलेशन का प्रोसेस होता है, बट इम्प्लिसिटली होता है और वो इतना फास्ट होता है और हमारे बिना नॉलेज के, तो ये हिडन है। प्रोग्रामर और डेवलपर से इसको हाइड करके रखा गया है, ये बैकग्राउंड में होता है, आपका फाइल क्रिएट होता है और रिमूव भी हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। इसीलिए इसे कंपाइल्ड नहीं बोला था, इसे इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही बोला था, क्योंकि हमें इसमें कंपाइलेशन मैन्युअली नहीं करना पड़ता। जैसे कि हम लोग
सी में या जावा में करते हैं, यहाँ पर हमें ये इस टास्क को मैन्युअली परफॉर्म करना नहीं पड़ता है। क्लियर? आपको यहाँ पे देखिए मैंने लिख के भी दिया है कि पाइथन इज एक्चुअली अ कंपाइल्ड प्लस इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, बट कंपाइलेशन प्रोसेस हैपेंस implicitly in background. It is completely hidden from programmer. It is just a step which happens and get deleted. अच्छा, जब फाइल कंपाइल होता है तो कंपाइल होने के बाद .pyc बन जाता है और आप इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टर्मिनल अपना कोई भी कमांड प्रॉम्प्ट है या आपका टर्मिनल है, अगर आप मैक यूज़र हैं तो वहाँ जाकर आप ये पर्टिकुलर कोड लिखेंगे पाइथन हाइफन या -m py_compile। py_compile क्या है? ये एक कमांड है जिससे कि आप कंपाइलर को इन्वोक करते हैं और बगल में जो राइट साइड में first.py लिखा है वो पाइथन का फाइल है। क्लियर? तो इस तरीके से आप अपने पाइथन की फाइल को कंपाइल कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, तो यानी कि ये एक नया आपको इन्फॉर्मेशन मिला कि इंटरप्रेटेड ही नहीं, ये कंपाइल प्लस इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। व्हाई इज पाइथन सो पॉपुलर? अब ये एक सेक्शन आ गया हम लोग का, समझने की बात है ये। देखिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पहले तो आप ये चीज़ जान लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर, ये ग्राफ है जहाँ पर कि जावा स्क्रिप्ट देखिए सबसे ऊपर में है, पाइथन 4th लेवल में। अगर आप HTML CSS और SQL को हटा दें, जो कि बहुत ही यूनिक और स्पेसिफिक पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसकी वजह से और ये काफ़ी डिपेंडेंट है, मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, AI का काम जो भी है ये सीक्वल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए ये ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है। तो पाइथन जो है, अगर आप इस तरह से देखें तो सेकंड प्लेस पे होगा। अगर उन दोनों को रिमूव कर दें, बीच के दोनों को, तो इससे आप पता समझ सकते हैं पाइथन की पॉपुलैरिटी। क्लियर? तो पाइथन के पॉपुलर होने का सबसे मेन रीज़न है इसका सिंपल सिंटैक्स। सिर्फ सिंपल सिंटैक्स? क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ सिंपल सिंटैक्स की वजह से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतना फेमस हो सकता है? जी नहीं। उसके पास है स्ट्रक्चर, एक बैकग्राउंड, एक लाइब्रेरी, एक वास्ट लाइब्रेरी। ओके, ये बिगनर्स जो होते हैं ये लाइब्रेरी के नाम से थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइब्रेरी को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर आपने अभी तक अपने लाइफ में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा होगा तब तो मेरी बात को फटाफट समझ लेंगे, नहीं तो मैं दूसरे तरीके से भी समझा दूंगा आप लोगों को। जैसे सी और C++ या जावा जब आप पढ़ते रहे होंगे तो वहाँ पर आप लोग हेडर फाइल लिखते हैं, या जावा में आप लोग पैकेजेस इम्पोर्ट करते हैं। तो ये क्या होता है? ये पैकेजेस जो होता है, ये हेडर फाइल होता है, ये ऑलरेडी इंस्टॉलेशन के वक्त हमें मिल जाता है। क्लियर? तो उसके बाद हम उस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करके अपना काम कर पाते हैं। क्लियर? तो काम हमारा आसान हो जाता है। तो अगर आप खुद सोचिए, अगर इसी तरह का कोई लाइब्रेरी, वो उसको आप लाइब्रेरी बोल सकते हैं। क्लियर? तो पाइथन की भी अपनी लाइब्रेरी होती है। जब आप पाइथन इंस्टॉल करेंगे तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि पाइथन इंस्टॉलेशन के बाद वो लाइब्रेरी कहाँ पर होती है। सी ड्राइव में अगर पाइथन को आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पे। तो उस लाइब्रेरी के अंदर में इनबिल्ट पैकेजेस होते हैं, इनबिल्ट मेथड्स, मॉड्यूल्स होते हैं। क्लियर? तो ये मॉड्यूल क्या होता है? पाइथन का सिर्फ एक छोटा सा फाइल होता है। आगे इसके ऊपर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस हमें ये जानना है कि फेमस क्यों है। तो इतने सारे मॉड्यूल्स हैं, इतने सारे इनबिल्ट पैकेजेस हैं, और वेब फ्रेमवर्क, बहुत सारे फ्रेमवर्क ये प्रोवाइड किया है, जिसकी वजह से भी इसकी काफ़ी पॉपुलैरिटी हुई है वेबसाइट डेवलपमेंट के फील्ड में। ओके, वेब डेवलपर्स के लिए एक काफ़ी पसंदीदा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गया इसके फ्रेमवर्क की वजह से। और वो फ्रेमवर्क है आपका जैंगो फ्रेमवर्क है आपका, फ्लास्क है। ये बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं जिससे कि आप वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। और बहुत सारे मॉड्यूल्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, वो मॉड्यूल्स हैं आपके नम पाई हो गया, साई पाई हो गया, गेम पाई हो गया, ऐसे पंडास हो गया, ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जिन्हें आप, ये इनबिल्ट मॉड्यूल्स नहीं है, आपको इन्हें क्या करना होगा, इन्हें आपको डाउनलोड करना पड़ेगा इंटरनेट से और इंस्टॉल करना पड़ेगा। और डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आपने मेरे प्लेलिस्ट का वो देखा होगा, प्लेलिस्ट का लेक्चर 0, वहाँ पर मैंने बताया कि मैं क्या क्या लेक्चर्स डालने वाला हूँ। सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आएंगी, एंड तक वीडियो देखिएगा। और ये रहा पाइथन को कौन कौन से बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बिग कंपनीज जो यूज़ कर रही हैं, गूगल है, ड्रॉपबॉक्स है, नेटफ्लिक्स है, कोरा है, स्पॉटिफाई है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। ये लोग अपने सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जहाँ पर ये लोग पाइथन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यूट्यूब अपना जो एनालिसिस का काम करता है, इतना सारा बैकग्राउंड में, वो सब पाइथन का इस्तेमाल करके करता है। तो पाइथन इतना फेमस होने का रीज़न हो गया, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ इसे यूज़ कर रही हैं। और दूसरा, इसका वास्ट लाइब्रेरी सपोर्ट, बहुत सारे मॉड्यूल्स, बहुत सारे पैकेजेस जिनको यूज़ करके ना अपने काम को फटाफट कर सकते हैं। क्लियर? तो इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, अगर आप जैसे सपोज कर लीजिए आपको कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन बनाना है। ओके, अगर आपको पहले से ही कोई मॉड्यूल बना के हम दे दें और उस मॉड्यूल को आपको सिर्फ इस्तेमाल करना है अपने काम को करने के लिए। फॉर एग्जांपल सपोज कर लीजिए आपको निकालना है किसी रेक्टेंगल का एरिया। क्लियर? और उसके लिए क्या चाहिए? लेंथ और ब्रेथ चाहिए। हाँ, तो अगर आपको कोडिंग लिखना होगा तो आप लेंथ और ब्रेथ इनपुट करेंगे, फिर एरिया निकालेंगे, फिर उसको डिस्प्ले करेंगे। क्लियर?
तो अगर आपको मान लीजिए कि आपको लेंथ और ब्रेथ निकालने ही नहीं आता, बट आपको कोई बोल दिया कि एक मेथड है कैलकुलेट एरिया, आप उस कैलकुलेट एरिया के अंदर वो पर्टिकुलर लेंथ और ब्रेथ को डाल दीजिए, आपको वो एरिया कैलकुलेट करके दे देगा। तो इस तरीके से ये एक बहुत ही सिंपल, वेरी सिंपल एग्जांपल मैंने दिया। ऐसे ही पाइथन बहुत सारे मेथड्स, इनबिल्ट मेथड्स, मॉड्यूल्स प्रोवाइड करता है जिससे आप अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। क्लियर? जिसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका पूरा इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दिया। अभी फ़िलहाल पाइथन इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कैसे हम लोग पाइथन इंस्टॉल करेंगे और पाइचार्म आईडी कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो बने रहिए मेरे लेक्चर्स के साथ, नेक्स्ट लेक्चर देखना ज़रूर। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।